ओके, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट किए थे बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक जब यूनिफॉर्म जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, और अगर डी आर इस दोनों के बीच में जो एंगल अगर वो 90 डिग्री अगर हो जाए, तो उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये एक सरफेस है। मैं 3D में जब बनाऊंगा तब समझ में आएगा कि कैसे ये सरफेस है। और यहाँ पर क्या होता है, वी जो होता है मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कांस्टेंट होता है इस जगह में। ठीक है, इस सारे पॉइंट में कांस्टेंट रहेगा। अब देखो फॉर्मूला डी वी इक्वल टू -E.dr था। ठीक है, थोड़ा सा पहले दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते थे, ई ए किधर है, डी आर इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके एक्स वाई जेड कर करके हम लोग पढ़ते थे। अगर ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए तब फिर हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो फॉर्मूला देखो कैसे आ रहा है, देखो डीवी इक्वल टू -E.dr था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो वेक्टर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। तो जब इसको हटाएंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट को आगे बढ़ेंगे, तो ई डी आर कॉस थीटा हो जाता है, हमें पता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का जो वेक्टर वेक्टर सम्स होता है इसे कॉस थीटा हो जाता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब होगा तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, हमें पता है कॉस 90। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। डीवी इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो अब जब डीवी इक्वल टू जीरो हो गया तो वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। हमने पढ़ा है। ठीक है, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है, तो इधर इधर वी हो जाएगा, इधर कांस्टेंट सी हो जाता है। तो सी को ही कांस्टेंट लिख दो, तो वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। तो इसलिए इसका मतलब है कि इस पूरे सरफेस में हर जगह v कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी आर परपेंडिकुलर टू ई, और v जो है कांस्टेंट होगा, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब देखो कुछ लाइंस लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर टू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का परपेंडिकुलर है। लाइन पोटेंशियल डज नॉट चेंज, दैट इज पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, वही बात हो गया। डिफिनेशन हमने लिखा है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑन विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये सारे पॉइंट का लोकस जो है, देखो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये अलग है। यहाँ पर अगर दूसरे जगह जाएंगे तो दूसरा फिर V2 आ जाएगा। तो ये V1 इक्वल टू V2 नहीं होगा, तो बोल रहा है V at all point are not same, equipotential surface is equal। V at all points on the same equipotential surface is not equal। ठीक है, सॉरी, इज इक्वल। तो V at all point on the same equipotential surface, ये सेम equipotential surface है, तो यहाँ पर सारे में V कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये भी एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ भी सारे पॉइंट में इक्वल होगा। यहाँ भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर मतलब जितने जाओ जाओ उतना V3 है, V4 भी कर सकते हो, V5 भी कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट में इक्विपोटेंशियल जो पॉइंट है वो कांस्टेंट होगा सारे पॉइंट में, इस सरफेस में। ठीक है, पर वो V1 करस्पॉन्डिंग होगा, V2 करस्पॉन्डिंग होगा, V3 करस्पॉन्डिंग होगा, तो V1 नॉट इक्वल टू V2, और V2 नॉट इक्वल टू V3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम किया, द पॉइंट रिसेंबलिंग इक्वल पोटेंशियल आर। तो यहाँ पर कौन सा इक्वल पोटेंशियल है, देखो तो पी और क्यू तो इक्वल नहीं होगा, क्यों, देखो ये अलग अलग पॉइंट में हो गया। और ये एस और आर का है एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो 90 डिग्री पर है, इसलिए एस और आर जो होगा वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हम एक दूसरा प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखो मैंने लास्ट क्लास में ही भेजा हूँ क्वेश्चन को, एक बार पढ़ो। ओहो, 10 मिनट्स में ये बंद हो जाएगा। हाँ भैया। हाँ, फिर मैं भेजूंगा। ठीक है, तुम देख सकती हो, जल्दी ठीक से है। देखो एक बार। मैं दिखा ये कर दे रहा हूँ, पिन कर रहा है एक बार। हाँ जल्दी देखो। हाँ देखो, क्वेश्चन है, आप अपने ग्रुप में देखना। एट ए पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट अलोंग। तो जो ऑप्शन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ। पहला ऑप्शन है नॉर्थ, सेकेंड ऑप्शन है साउथ, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ साउथ, और फोर्थ ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट।
क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एट ए पॉइंट इन स्पेस, at a point in space, the electric field the electric field points toward north. Full stop. The region surrounding this point, equal potential will be constant along. चलो जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो एक बार। भैया, बोलो बोलो। डी होगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है। ठीक होगा। चलो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं अच्छे से। देखो, इन ए पॉइंट इन स्पेस, कोई स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ, तो देखो हमें पहले क्या क्या डायरेक्शन आती है, हमें लिख देना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ इधर होता है, ठीक है। अच्छा रुको, इधर नहीं बनाते हैं, इधर बनाते हैं। चलो इधर यहाँ पर नॉर्थ बनाते हैं, और इधर साउथ बनाते हैं, ठीक है। और इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। तो तुम लोग ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी इस तरह तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ। देखो नॉर्थ की तरफ, पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ बोल दिया ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन सराउंड इन द रीजन सराउंडिंग दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी जो था, विल कांस्टेंट अलोंग, किधर होगा। तो देखो कांस्टेंट किधर होना चाहिए, हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं ना, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर देखो, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो परपेंडिकुलर होना चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग इसको क्या होगा, फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर यहाँ से अगर देखेंगे तो किधर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा ना। देखो सानिया समझो एक बार। ईस्ट और वेस्ट। हाँ यही तो परपेंडिकुलर हो रहा। तो यहाँ पर v जो है कांस्टेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। v जो कांस्टेंट है इधर हो रहा है, वेस्ट और ईस्ट में हो रहा है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट जो भी बोलो। तो इसलिए आंसर डी सही है, ठीक है। चलो अब तुम्हें मैं जस्ट बार बार बोल रहा हूँ ना, ये एक सरफेस है, सरफेस है, अभी तो सिर्फ लाइन दिख रहा है, बट तुम्हें मैं अब सरफेस का सरफेस फील कराता हूँ। चलो जल्दी से एक बार। तो देखो इसी को थोड़ा सा मैं टिल्ट करता हूँ, तब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। नॉर्थ को थोड़ा सा क्या करते हैं ना, नॉर्थ को ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ साउथ। थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे ना, तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। देखो नॉर्थ साउथ है, और इधर क्या है, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक क्या है, ये इधर से इधर है ना। देखो किधर है, इधर से इधर है ना। अरे गंदा हो गया।
हेलो भैया। हाँ बोलो। आ, भैया बोल रहे अभी ये वाला कितना बजे खत्म होगा? क्यों, क्या हुआ? थोड़ा सा काम है, बस आना है मतलब की दुकान से। नहीं, कब तुम्हें जाना है? अभी अभी बस 2 मिनट बस। ठीक है ठीक है। ठीक है, तुम जाओ, कोई बात नहीं, तुम जल्दी आओ। मैं तो तेरा ड्राइंग बना रहा हूँ, आ, तुम जाओ। जल्दी आओ ठीक मगर। है। हाँ। तानिया हो ना तुम? तो सानिया दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे से। दिख रहा है? हाँ भाई। ये सरफेस दिख रहा है, अब 3D में दिखा रहा हूँ मैं तुमको। देखो ये सारे जो है ना, ये जो सरफेस है ये, इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। अब समझ में आ रहा है, ये पूरा सरफेस जो है ना, ये ही है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्टिकल प्लेन जिस में अगर तुम्हें मैं दिखाऊंगा तो। ठीक है, चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लियो। हाँ कर लिए। अच्छा ड्रॉ कर लियो ना, कर लो अच्छे से कर लो ड्रॉ। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। जैसे बार बार बोल रहे हैं ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे अब। चलो आगे, अभी तो 1 मिनट होगा में। भैया चैप्टर खत्म। क्या बोलो? और कितना टॉपिक होगा चैप्टर खत्म होने में? आ, ये तो जस्ट 1-2 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल है बस। इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट लास्ट टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, खत्म हो जाएगा। मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ये खत्म होने वाला है।